हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 जनवरी 2023 को पहले शिफ्ट में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रश्नों का लेवल क्या था और इन्हें देखते हुए आपको कैसे अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर सेक्शन से सबसे पहला है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट से 27 से 28 क्वेश्चन ऐसे आपके पूछे गए थे जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे और जिसे कि काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सके। ओके, और अगर इसकी लेवल की बात करें तो इसका लेवल ईजी देखने को मिला है। ओके, बात करें अगर लैंग्वेज सेकेंड की, तो लैंग्वेज सेकेंड में 23 से 25 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसको करना बहुत ही आसान देखने को मिला है, काफ़ी आसान रहा है 23 से 25 क्वेश्चन। और इसका मॉडरेट लेवल देखा गया, इसका लेवल मॉडरेट देखा गया, यानी कि ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा इजी। ओके, अब उसके बाद अगर बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो इसमें 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसको कि आप आसानी से कर पाएँ और इसका लेवल ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको 21 से 23 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो कि आसानी से किया जा सके और इसका लेवल इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें इन्वायरमेंट स्टडीज़ की, तो इसमें 20 से 23 क्वेश्चन आसान था, 20 से 23 क्वेश्चन ऐसा था जिसको आसानी से किया जा सके और इसका लेवल भी मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। अगर ओवर एवरेज स्कोर की बात करें तो 110 से 120 क्वेश्चन आपके इजी आए थे और पूरा अगर लेवल की बात करें तो पूरा लेवल आपका इजी थ्रू मॉडरेट था। ओके, अब देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ये हम देख चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए। सबसे पहले है सीडीपी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है सीडीपी में आज वाइगोत्स्की का सिद्धांत से जेडपीडी और इसके फोल्डिंग से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, इससे आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद सेकेंड चीज़ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। इसमें आपको 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, आपको थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, पठन विकार में आज के एग्ज़ाम में डिसलेक्सिया से जुड़ा प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। उसके बाद है वृद्धि और विकास से जुड़ा एक सवाल आज दोबारा पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन आपका वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका था और जो 10 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, वृद्धि और विकास को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको कोहल वर्ग से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत से, इसमें स्कीमा से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया। उसके बाद है सेंसरी मोटर स्किल्स से एक प्रश्न पूछा गया। उसके बाद है सीसीई और प्रगतिशील शिक्षा से भी एक प्रश्न परीक्षा में थे। ओके, उसके बाद है ब्लूम टैक्सोनॉमी और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से भी आज प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद 10वां है रिमेडियल टीचिंग से भी एक प्रश्न था। तो ये जो भी हमारा मैंने बताया सीडीपी का, इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ओके, अब ये बात हो गई सीडीपी की। अब हम बात करते हैं संस्कृत में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले है संस्कृत में 2 गद्यांश पूछे गए जो भारत और रामायण पर आधारित थे। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, आपने निश्चित रूप से गद्यांश पढ़ रखा होगा, तो आप थोड़ा सा भारत और रामायण वाला रिवीजन कर लीजिएगा बस। उसके बाद है गद्यांश से ही प्रत्यय, अलंकार और विभक्ति से भी जुड़े प्रश्न पूछे गए। तीसरा है पेडागोजी व आरटीई 2009 का भी एक सवाल पूछा गया था। और चौथा है भाषा शिक्षण और संप्रेषण से भी प्रश्न थे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपके संस्कृत में पूछे गए थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से हमारा पहला क्वेश्चन है
दक्षिण भारत के मेलों से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया। दक्षिण भारत के मेलों से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया। दूसरा, पक्षियों के अंतर्गत आज मोर से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद है वाराणसी पेंटिंग से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। उसके बाद है परख का फुल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय योग दिवस और जो भी जो दिवस आते हैं, डे आते हैं, इन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि विश्व योग दिवस पर तो जरूरी नहीं कि अगले में विश्व योग दिवस ही पूछा जाए। नेक्स्ट है पोचमल्ली साड़ी से जुड़ा एक प्रश्न भी आज के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईवीएस में पूछे गए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए थे गणित में। तो इसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आपसे ना ही हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और ना ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहला है घूर्णन समरूपता पर आधारित प्रश्न पूछा गया। दूसरा, एक सवाल रीजनिंग से पूछा गया जो पैटर्न पर आधारित था। तो आपको अपने पैटर्न पे ही आधारित क्वेश्चन पूछा गया, तो पैटर्न को ही ठीक से देखना है। वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन से जुड़ा एक सवाल पूछा गया और एक प्रश्न ट्रेन से भी पूछा गया। उसके बाद एक सवाल टाइम और वर्क से पूछा गया। उसके बाद HCF और LCM से भी जुड़े प्रश्न आज पूछे गए। ओके, उसके बाद एक एक प्रश्न प्रतिशत और अनुपात से भी पूछे गए। 8वां है एक सवाल नई शिक्षा नीति 2022 से पूछा गया। सबसे लास्ट है भिन्न संख्या और प्राकृत संख्याओं के योग से भी प्रश्न परीक्षा में शामिल थे। तो दोस्तों ये थे वो एग्ज़ाम जो आपको 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।